सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप जब भी आपको बुलाते हैं आप आते हैं, तो मैं आपका अपनी केडीपी विंग से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ये असेंबली इलेक्शन का माहौल है, तो हर जगह हर पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेटों को खड़ा किया है। तो हमारी डीपीएपी जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, तो इन्होंने भी लगभग 15 जगह हमारे कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज़ में खड़े हुए हैं। इसमें से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 4 कैंडिडेट्स ने कल विड्रा किया है। तो खैर हमें उसमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे जो फर्स्ट फेज़ के कैंडिडेट्स हैं वो सारे लड़ रहे हैं इलेक्शंस। तो इसमें दोडा से भी लड़ रहे हैं और हमारे कश्मीर से भी लड़ रहे हैं। तो इसमें हम सभी जो विस्थापित लोग हैं, स्पेशली जो कश्मीर से लड़ रहे हैं, उनके लिए सभी जो विस्थापित लोग हैं, चाहे वो जम्मू में बैठे हैं, चाहे कश्मीर में बैठे हैं पीएम पैकेज वाले, चाहे दिल्ली में जो हमारे विस्थापित लोग हैं, हम सभी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस बार आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो कि आपकी बात कर सके, क्योंकि आज ये 10 साल के बाद इलेक्शन जो कैंडिडेट है, यानी कि जो चुनने में उनकी जो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि हमारी बात आगे नहीं उठा सकता है। क्योंकि आज हमारे को 34 साल हो गए अपने स्टेट में हम शरणार्थी ही बैठे हैं, क्योंकि आज तक हमारी किसी ने जो भी आपकी जो चाहे वो पार्लियामेंट कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने हमारी बात आज तक पार्लियामेंट में नहीं उठाई है। और दूसरी बात, जो ये इलेक्शन है ये बहुत अहम है, हाँ, स्पेशली जो हमारे जो विस्थापित लोगों के लिए, क्योंकि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो कि हमारी बात असेंबली में रखे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज कुछ लोग जो है हमारी कम्युनिटी के ही हैं जो ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालेगा तो वो क्या करेंगे, कौन उनको आगे उनकी बात को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों से अपील करेंगे कि आप नोटा डाल लीजिए। नोटा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित लोगों को जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कश्मीरी पंडित आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अनंतनाग में जो हमारे फर्स्ट फेज़ में उठे हैं, चाहे देवा साहब है, चाहे हमारे ज़मीर अल्ताफ़ साहब है, चाहे हमारे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब है, चाहे एडवोकेट सलीम परे साहब है जो डूरू से उठे हैं, और जो देवा साहब है वो हमारे अनंतनाग वेस्ट से उठे हैं, अनंतनाग से उठे हैं ज़मीर साहब, और अमीन भट्ट साहब देवसर से उठे हैं, देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसलिए जितने भी हमारे विस्थापित लोग इन जगह जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार उठे हैं उन सभी को कामयाबी दे, उन सभी को हमारी ओर से दिली कामना है कि वो जीत जाए और हमारी जो कश्मीरी पंडितों की बात वो असेंबली में रखे। अब चेयरमैन प्यारेलाल पंडिता, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल विंग डीपीएपी का बोल रहा हूँ। और आज हमारी जो अपील है वो हमारे कश्मीरी विस्थापित लोगों से रहेगी कि जो फेज़ फर्स्ट में इलेक्शन आने वाला है 18 सितंबर को, उसमें हमारे डीपीएपी के कैंडिडेट जो उठे हैं उनमें गुलाम नबी वानी है राजपुरा से नीलोरा, देवसर से मोहम्मद अमीन भट्ट, और डूरू से एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, अनंतनाग वेस्ट से बिलाल अहमद देवा, और अनंतनाग से मीर अल्ताफ़ हुसैन। और बाकी जो हमारे कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए थे उनके साथ हमारा जो कल विड्रावल का चक्कर हुआ भद्रवाह किश्तवाड़ से, और डोडा में भी हमारे 2 कैंडिडेट हैं। मगर ख़ास करके मैं विस्थापित लोगों से, अपने भाइयों से जो दिल्ली में रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं जम्मू में या जहाँ कहीं भी, और पीएम पैकेज एम्प्लॉई से भी ये अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो डीपीएपी के कैंडिडेट्स डोरो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, और यहाँ जो फेज़ सेकंड में भी जो हमारे कैंडिडेट्स गांदरबल और ये श्रीनगर नॉमिनेट हुए हैं, हज़रत बल खान यार,
और तीसरी फेज़ में जो हमारे फ़िलहाल कैंडिडेट हुए हैं गुरेज़ और कुपवाड़ा के लिए, उनके हक़ में भी मैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के विस्थापित लोगों से अपील करता हूं कि DPAP ही एक वाहिद पार्टी है जिसकी सदारत आज़ाद साहब कर रहे हैं, और आज़ाद साहब के काम को देखकर आज़ाद साहब की नसीहत इन सब कैंडिडेट्स को भी है कि आज़ाद साहब के तर्ज पर ये भी काम करें। और इसलिए मैं तमाम विस्थापित लोगों से अपील करता हूं कि उनके हक़ में वोट दिए जाए 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। और मज़ीद हमारे पहले कैंडिडेट हैं DPAP के, जैसे देवा साहब हैं जो अनंतनाग वेस्ट से उठे हैं, और मोहम्मद सलीम परे और बाकी भी कैंडिडेट्स, उन्होंने लाइव कश्मीरी पंडितों को अपील की। फेसबुक में देख सकते हो, कश्मीरी पंडितों का जो भी मुसीबतों का अजाला करना है, अगर वो हम कामयाब हो गए तो हमारा पहला मंशूर होगा कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में रिसेटल करने का। मैं राजकुमार तिकू, कश्मीर डिस्प्लेस्ड पीपल विंग, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर UT का जनरल सेक्रेटरी, तमाम बरादरी के भाइयों से, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के भाइयों से, और जो हमारे भाई बाकी कश्मीर में भी रहते हैं मुसलमान भाई, उनसे मेरी ये पुरजोर अपील है कि असेंबली इलेक्शंस जो आ रहे हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लो, और DPAP के कैंडिडेट जो हमारे वहाँ पर इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, जैसे डिवर में, जैसे डूरू में, और बाकी जगहों पर भी, जम्मू कश्मीर के बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं इलेक्शन इस वक्त, उनको 12 मतों से कामयाब कर दें। क्योंकि DPAP एक वाहिद जमात है, एक ऐसी पार्टी है जो सबसे अच्छी पार्टी है, जो सेक्युलर पार्टी है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने इन सब कैंडिडेटों को ये कहा कि मेरे नक्श कदम पर चलो। ये नक्श कदम क्या है? हर एक इंसान जानता है कि गुलाम नबी आज़ाद इस देश का एक ऐसा सपूत है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम आज तक किया है। एक सेक्युलरिज्म पर उन्होंने बड़ा विश्वास रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा अगर है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लिए चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, हर धर्म एक जैसा है। लिहाजा मेरी एक विनती है तमाम कश्मीरी पंडित भाइयों से, जो कश्मीर में हैं, जो कश्मीर से बाहर हैं, जो जम्मू में है, उनसे मेरी एक पुरजोर अपील रहेगी, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लो, नोटा पर वोट मत डालो। ये गलतफहमी हम लोगों में है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति इस वक्त कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा।